राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर जल्द होने वाले उपचुनाव ने सूबे की राजनीति में गर्मी ला दी है। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद खाली हुई इस सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। हर कोई इस सीट को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में जुट गया है और इसी वजह से टिकट के दावेदारों की लाइन भी लंबी होती जा रही है। बीजेपी में फिलहाल सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है। एक तरफ आधा दर्जन से ज्यादा नेता टिकट की रेस में हैं, तो वहीं दूसरी ओर अंदरूनी गुटबाजी भी अब सतह पर आ गई। ताजा मामला पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गर्ग के समर्थक खुलकर पार्टी नेतृत्व को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। 16 अगस्त को 12 के कोयला गांव में हुई एक बैठक में गर्ग समर्थकों ने कहा कि टिकट सिर्फ आनंद गर्ग को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना किसी पद के भी गर्ग की पकड़ जनता में बनी हुई है। इतना ही नहीं, एक समर्थक ने तो साफ कहा, अगर पार्टी किसी चोर को टिकट देती है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। टिकट नहीं मिला तब भी हम मैदान में उतरेंगे। इस बयान ने बीजेपी के अंदर उठते तूफान को सबके सामने ला दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह बनी थी 2005 का एक आपराधिक मामला। उस समय वे उपसरपंच चुनाव लड़ रहे थे और उन पर एक एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस केस में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दिया और उन्होंने मनोर थाना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। नतीजा, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उपचुनाव की नौबत आ गई। अंता विधानसभा सीट पर पिछले 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया इस सीट से 2008 और 2018 में जीत चुके हैं और दोनों बार मंत्री भी बने। बीजेपी की तरफ से प्रभुलाल सैनी 2013 में विधायक बने और वसुंधरा राजे सरकार के मंत्री रहे। 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने भाया को करीब 5000 वोटों से हराया था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के पिछले दोनों विधायक सैनी और मीणा स्थानीय नहीं थे, एक टोंक से थे तो दूसरे कोटा से। इसी वजह से इस बार स्थानीय नेता टिकट की मांग कर रहे हैं और यही मुद्दा बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। बीजेपी में कई नेता टिकट की दौड़ में हैं। प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री माली समाज से आते हैं, जिनका अंता में अच्छा वोट बैंक है। भगवती मीणा कंवरलाल मीणा की पत्नी। पार्टी अगर सहानुभूति कार्ड खेलती है तो इनका नाम आगे आ सकता है। आनंद गर्ग स्थानीय नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष। उनके समर्थक खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ही टिकट मिले। अगर पार्टी ने किसी बाहरी या विवादित चेहरे को टिकट दिया तो बगावत और भीतरघात की आशंका बनी हुई है। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या चल रही है। कांग्रेस में अभी तक सबसे मजबूत नाम प्रमोद जैन भाया का है। वे सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी पकड़ इलाके में मजबूत मानी जाती है। हालांकि हाल ही में बीजेपी सरकार में उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हुए हैं, जिससे चर्चा है कि पार्टी उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को टिकट दे सकती है। इसे कांग्रेस एक तरफ सहानुभूति बटोरना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ महिला वोटरों को साधने की भी कोशिश करेगी। जातिगत समीकरण की बात करें तो अंता विधानसभा सीट पर माली समाज, ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी संख्या में है। माली समाज इस बार अपने प्रतिनिधित्व की मांग जोरों शोरों से कर रहा है। प्रभुलाल सैनी माली समाज से आते हैं और इसीलिए उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कांग्रेस प्रमोद जैन भाया की व्यक्तिगत पकड़ और अनुभव पर दांव लगा सकती है। इस बार का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि 2028 के चुनाव की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है और इसीलिए दोनों दल पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। अंतर सीट का ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने भर का मामला नहीं है। ये दिखाएगा कि स्थानीय बनाम बाहरी, अनुभवी बनाम नया चेहरा और सहानुभूति बनाम लोकप्रियता के बीच जनता किसे चुनती। बीजेपी के लिए एकजुटता की परीक्षा है तो कांग्रेस के लिए पुनः अपनी पकड़ साबित करने का मौका। अब देखना यह है कि दोनों दल किसे टिकट देते हैं और जनता किसे अपना नेता चुनती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।